मैं विजय कृष्ण साहब आपके पास आ रहा हूं, मैं एक चीज बस ऐड कर दूं। कल जेपी नड्डा साहब फिर एक बार 3 साल के लिए अध्यक्ष उनको फिर से किया गया है, कहीं कोई चर्चा नहीं। लेकिन जो पूरी आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सुबह से शाम तक कांग्रेस में क्यों अध्यक्ष, क्या अध्यक्ष, सुबह से एक आपने कहीं हर्फ नहीं देखा होगा कि जेपी। अच्छा, ये अजीब सा चीज है, वो 1 घंटा पहले तक नहीं पता था, 1 घंटे में उनको बता दिया गया कि अब आप अध्यक्ष। 2 लोगों ने निर्णय ले लिया, वो अध्यक्ष हो गए। और वो सारे लोग कांग्रेस के उस चुनावी प्रक्रिया पे अब बातचीत कर रहे हैं कि कितना गलत कितना सही। मैं एक चीज सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं विजय कृष्ण साहब, राजस्थान के ऊपर थोड़ा सा मुझे भी लगता है कि अत्याचार होता है। अभी 2 महीना पहले कांग्रेस की हाईकमान कहती है कि इन 3 लोगों को राज्यसभा भेज दो। प्रमोद तिवारी जी, जिनका कोई अपने गृह जनपद से आज तक एमपी का इलेक्शन नहीं जीत पाए, अपनी एमएलए सीट छोड़ के दूसरी एमएलए, बगल की एमएलए सीट नहीं जीत पाते हैं। और ऐसा आरोप है उनके ऊपर कि जब वो एमएलए सीट से लड़ते हैं तो उसके एवज में 2-4 सीटें कांग्रेस को सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो एडजस्टमेंट के साथ लड़ते हैं। प्रमोद तिवारी जी, मुकुल वासनिक साहब इतने बड़े हैं जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट होना चाहते हैं, वो अपने गृह राज्य से क्यों नहीं चले आ रहे हैं राज्यसभा के बनने। तीसरे हमारे सुरजेवाला साहब, ये सारे लोगों को कांग्रेस की हाईकमान ने कहा कि आप जाके यहां से राज्यसभा हो जाएंगे। राजस्थान कांग्रेस में किसी ने चू नहीं की, सबने सिर आंखों पे लिया। मैं आपसे सिर्फ पूछना ये चाह रहा हूं कि अगर इस तरह का एक डिसिप्लिन था तो अभी ये क्या दिक्कत हो गई? क्योंकि जो माथुर साहब कह रहे हैं, अगर आपस के झगड़े नहीं, अगर कुछ भी वो था, तो उसको पर्दे के पीछे बिठा के दोनों लोगों को क्यों नहीं बात कर रहे थे आप लोग? विजय कृष्ण साहब जी। आनंद भाई, क्या हो गया? हाँ, आपकी आवाज चली गई। तो राज्यसभा, जो अभी राज्यसभा के कैंडिडेचर की आपने बात की, वो आपके इस रिमार्क के पहले ही मेरे दिमाग में वो बात पूरी आ रही थी जी। अगर 2-3 महीने से सारे घटनाक्रम को देख लीजिए जी। और आपने अपने ओपनिंग रिमार्क में एक चीज कहा कि जो राहुल गांधी की जो पदयात्रा हो रही है उसकी जो सक्सेस है वहां पर, और जो कांग्रेस प्रेसिडेंट इलेक्शन की जो चर्चा थी, जो डेमोक्रेटाइज ढंग से जो चुनाव की प्रक्रिया चल रही थी, इससे बहुत सारे लोगों में, जो न्यूट्रल लोग भी हैं देश में, उनके अंदर एक बहुत आशावादी हो गए थे कि डेमोक्रेसी के लिए एक बड़ा अच्छा साइन है ये। और यही जो है मेरे ख्याल से राजस्थान की घटना के पीछे का सबसे बड़ा मुझे षड्यंत्र नजर आता है। देखिए, 2 चीजें हैं। आप ये देखिए कि जो राज्यसभा के कैंडिडेचर हुए थे पिछली बार, जिनका नाम अभी आपने लिया, ये सारे कैंडिडेचर किसके थे? मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ रहे होंगे उस चीज को, क्योंकि 10 जनपद के अंदर भी सत्ता के केंद्र हो गए हैं, राहुल गांधी ही नहीं है। तो ये सारे कैंडिडेचर किसके थे? और दूसरी बात कि जब ये चीज तय हो गई कि अशोक गहलोत जी प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ेंगे, नॉमिनेशन करेंगे, ये बट ऑब्वियस था कि जब वो अध्यक्ष होते तो मुख्यमंत्री की कुर्सी उनको निश्चित रूप से छोड़नी पड़ती। वो एक मॉरल ग्राउंड पर उनको छोड़ना पड़ता है, क्योंकि फिर देश में उनको कांग्रेस को 24 के पहले खड़ा करना था, तो वो मुख्यमंत्री होकर राजस्थान के कैसे कर पाते वो। लेकिन ये राहुल गांधी का केरल से स्टेटमेंट, और मुझे लगता है ये कहलवाया गया उनसे, एक पद एक सिद्धांत, अरे वो तो है ही है, उसमें उदयपुर चिंतन शिविर में भी था और ये होता ही होता। दूसरे, जो अजय माकन की तरफ आपने जो इशारा किया, मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा अनुशासनहीनता तो इस पूरे प्रकरण में मुझे उनकी नजर आती है व्यक्तिगत रूप से। भाई, आप वहां गए थे, भाजपा पे लोग आरोप लगाते हैं ऑटोक्रेटिक होने का, और आप जाके, ये तो लेजिस्लेचर पार्टी के लोग ये एनॉर्मस रेजोल्यूशन पास करते कि हम लोग जो है हाईकमान को अपना वो सब सौंप रहे हैं कि वो, आप जाके उनको कंपेल कैसे कर रहे थे कि आप ऐसा करिए? ये तो अपने आप में बहुत गलत है। कोई राजशाही है क्या कि साहब हम आए हैं दिल्ली से और जो हम चाहते हैं वही आप रेजोल्यूशन? जनरली कांग्रेस में ये होता था कि विधानमंडल दल की बैठक होती थी, वो सारे लोग एनानमस ढंग से कहते थे कि जो कांग्रेस हाईकमान फैसला करेगा। आप इंदिरा जी के जमाने से आज तक अगर आप देख लीजिए तो यही होता था कि सब लोग करते थे। ये कोई जाके नहीं कहता था कि हम इसलिए आए हैं कि आपको यही रेजोल्यूशन पास करना है, और इसके बावजूद बाहर आके प्रेस में आप कह रहे हैं कि बड़ा गलत हो रहा है। गलत आपने किया, गलत दूसरे पे कर रहे हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें
जो सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत की बात हो रही है, जरा मुझे एक चीज बताइए, बहुत निष्पक्ष भाव से होकर मैं आप सारे लोगों से ये कहता हूं कि 2 साल पहले अगर विधायकों की संख्या कुछ ज्यादा सचिन पायलट की तरफ रही होती तो आज सचिन पायलट कहां होते? क्या सचिन पायलट कांग्रेस में होते? वो तो उनके पास विधायक नहीं हो पाए और वो कही अशोक गहलोत ने अपने कौशल से, चाहे जो कर लीजिए, जिस तरीके से मनेसर में जाके सारे विधायक रुके हुए थे, तो किस बात का उनको पुरस्कार चाहिए था? और मतलब किस बात के लिए उनको तुरंत चीफ मिनिस्टर बना दिया जाए कि 2 साल पहले इसी कांग्रेस को तोड़ने के लिए उन्होंने कोई कवायद नहीं बाकी रख रखी? वो तो लाचार हो गए थे ना, उनके साथ अपेक्षित संख्या नहीं जुटी। शायद अगर गोवा और महाराष्ट्र के सिंधे की तरह उनके पास संख्या होती तो आज वो दूसरी पार्टी से हो सकता है चीफ मिनिस्टर होते, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो जो होते। तो उनको इस बात का पुरस्कार चाहिए था क्या जो 2 साल पहले उन्होंने किया था? हाँ विजय जी, नहीं विजय जी, मैं थोड़ा इसलिए क्योंकि मैं भी इसको समझता चल रहा हूं दर्शक के सामने। देखिए, मैं ये मानता हूं कि जो पिछला इलेक्शन था 2018 में, 2018 में, उसमें इसमें कोई दो राय नहीं कि वो इलेक्शन के समय अध्यक्ष थे सचिन पायलट, और उन्होंने बहुत मेहनत की थी। और अब लोग भूल गए हैं, लेकिन 4 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले जिस समय ये मौका आया था कि कौन चीफ मिनिस्टर, उस समय सचिन पायलट बहुत सीरियस कैंडिडेट थे। अब जो भी रहा हो, नेतृत्व की क्षमता की वजह से रहा हो, सीनियोरिटी की वजह से रहा हो, जो मेरी मतलब जो सार्वजनिक रूप से आज तक अशोक गहलोत ने इसको मना नहीं किया है। कुछ अरेंजमेंट ये हुआ था कि भाई अभी इनको चलने दो और बाद में आपको देखा जाएगा, कुछ इस तरह की बात थी। मैं बात ये कह रहा हूं कि राजस्थान में अगर 5 साल में बीजेपी कुछ नहीं कर पाई तो उसमें वो एक जरूर 1-2 साल पहले के आप उसको इंसिडेंट को कह सकते हैं जब वो आ गए थे और बीजेपी का, लेकिन अदरवाइज अकेली स्टेट है जहां पे बीजेपी तोड़ नहीं पाई ठीक से। बीजेपी ने क्या कोशिश नहीं की होगी, और थोड़ी जिम्मेदारी अशोक गहलोत साहब को भी लेनी पड़ेगी। विधानसभा के इलेक्शन के बाद जनरल इलेक्शन होते हैं, वहां वो बिल्कुल साफ हो जाती है कांग्रेस। तो मैं ये दोषारोपण की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जिम्मेदारी जो अशोक माथुर साहब कह रहे थे, ये जिम्मेदारी अशोक गहलोत साहब की भी थी कि इतने वर्षों में उनको कहीं ना कहीं से सचिन पायलट से का विश्वास, तो एक आपस का विश्वास, वर्किंग अरेंजमेंट उनको कैसे मैनेज करना था। अगर वो अपने बाकी विधायकों को मैनेज कर सकते हैं, सचिन पायलट को भी कुछ इस तरह का चीज मुझे मालूम नहीं। तो मैं जरा ये भी आपसे जल्दी से, अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, अशोक माथुर साहब। अच्छा, हाँ विजय जी आप बताएं। इसी तो मेरा कहना यह है कि वो ठीक है, वो जो एक स्टैंड लिया जा रहा है कि कैसे, तो फिर उनको पार्टी में क्यों रखा? आज सारे एमएलए ये जो भी कह रहे हैं कि हम एक गद्दार, अरे भाई तो फिर आप उनके साथ काम क्यों कर रहे थे? आप उस समय स्टैंड क्यों नहीं लिए कि इनको पार्टी में नहीं आने दिया जाएगा, हम नहीं रखेंगे पार्टी में? तो ये तो थोड़ा ठीक नहीं है। अगर कोई आ गया है और आप ही का वो है तो उसको आज ये जरा उठाना, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय वो समय नहीं था इन बातों को कहने का, मेरे हिसाब से। विजय विजय कृष्ण साहब। नहीं आनंद भाई, बिल्कुल आपकी बात सही है। देखिए, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर थे तो उनकी जिम्मेदारी है बड़ा दिल दिखा के उनको सचिन पायलट को मैनेज करना चाहिए था। देखिए, सचिन पायलट जब लौट आए तो आप मान लीजिए कि उस ग्राउंड पे वो नहीं रह गए थे जो वहां मानेसर में जाने के पहले थे। उस समय अगर ये दरिया दिली अशोक गहलोत जी दिखाए होते तो निश्चित रूप से आपका कहना सही है कि वो मैनेज हो सकता था। और इसमें मैं तो कांग्रेस हाईकमान को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि भाई देखिए दोनों चीजें। और अगर जो आपको कहे कि विधानसभा इलेक्शन के बाद अगर पूरी तरह से कांग्रेस हार गई लोकसभा में तो अशोक गहलोत की जिम्मेदारी थी, तो अध्यक्ष तो वो भी थे, तो सचिन पायलट भी अध्यक्ष थे तो उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती थी। अगर विधानसभा के चुनाव में उनका योगदान था तो लोकसभा में हार की भी जिम्मेदारी अध्यक्ष की भी होती। तो उस पर तो मैं मानता हूं कि दोनों लोग बराबर से जिम्मेदार थे। लेकिन जो सबसे बड़ी बात हुई कि यह जो पूरा राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है राजस्थान का, इसमें बड़ी सिंपल सी बात है कि इसको कितना, मतलब मैं क्या कहूं, मेरे पास शब्द नहीं है कि कितने बचकाने ढंग से कांग्रेस हाईकमान ने इस राजस्थान को डील किया। अरे एक लाइन की बात थी कि अशोक गहलोत जब अध्यक्ष होके जा रहे थे और अगर सचिन पायलट को विधानमंडल दल में बहुमत नहीं था, लोग नहीं चाहते थे, तो एक लाइन की बात थी, भाई सचिन पायलट से भी कहते कि अगर भाई विधायक तुम्हारे फेवर में है तो ठीक है, मुझे कोई दिक्कत नहीं, अदरवाइज तुम्हारे पास उम्र है, हैव पेशेंस, कौन सी बड़ी उम्र तुम्हारी भागी जा रही है,
तो कुछ दिन रुक जाओ, देख लो। अगर विधानमंडल दल के 90 विधायक नहीं चाहते तो क्यों उनको थोपा जा रहा है? ये अपने आप में भी सवाल है। एक तरफ आप ढोल पीट रहे हैं कि साहब देखिए हमारे कांग्रेस में डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ अध्यक्ष का चुनाव होने जा रहा है। दूसरी तरफ ये कंपेल कर रहे हैं 90 विधायकों को कि नहीं, आप सचिन पायलट को सपोर्ट करिए ही करिए। अच्छा देखिए, आप उन विधायकों का भी दर्द समझिए जो कि कुछ दिन पहले तक, जो मनेसर की घटना के पहले उनके दिल पर क्या बीती होगी जब जाके वो 1 महीने होटल में रुके हुए थे। ये बड़ी नेचुरल चीज है कि भाई जो आदमी इस तरह से बिट्रे किया, मैं उन शब्दों का प्रयोग नहीं करता जो वो लोग कर रहे हैं वहां पे, तो उनको आज हम अपना लीडर मान लें, ये एक नेचुरल रिएक्शन हो सकता है। लेकिन इसको हाईकमान बहुत टैक्टफुली डील कर सकता था, और मुझे लगता है कि सचिन पायलट को भी उतावलापन नहीं दिखाना चाहिए था। क्योंकि देखिए, एक बहुत बड़ी चीज है इस समय कांग्रेस के अस्तित्व का संकट है। तो जैसा कि आपने कहा माथुर साहब ने, शुरू में मिश्रा साहब ने, कि भाई विचारधारा का कहाँ मामला है। अगर आपकी कांग्रेस की विचारधारा है तो पहले तो कांग्रेस को बचाइए। कांग्रेस रहेगी तब ना आप चीफ मिनिस्टर अध्यक्ष होंगे। आपको आइडियोलॉजिकल कमिट से ज्यादा आपको अपने पद का कमिटमेंट हो गया। कांग्रेस जाए भाड़ में, ईगो की लड़ाई हो गई कि साहब ये पहले ही चीफ मिनिस्टर थे, हम न हो। मतलब कांग्रेस के अस्तित्व की चिंता नहीं है, अपने अपने अस्तित्व को बचाने की चिंता है। और ये अच्छा, मुझे जो कुछ खबर दिल्ली से आनंद भाई थी कि राहुल गांधी अभी सचिन पायलट को बनाने के फेवर में नहीं थे, क्योंकि राहुल गांधी को वो सारे घटनाक्रम याद हैं। कहा तो यहाँ तक जाता है कि उस बीच में उनके जो डायलॉग बीजेपी नेताओं के साथ थे, उनके ऑडियो भी उनके पास है। लेकिन तब भी उन्होंने कोई सचिन पायलट को कोई इग्नोर नहीं किया था, वो इस चीज को अवॉइड करते जा रहे थे। अच्छा, हम कहते हैं कि 1 साल के लिए कोई अशोक गहलोत का ही आदमी चीफ मिनिस्टर हो जाता, जिसको पूरे विधानमंडल दल का ज्यादा बहुमत का अगर रहता, तो कौन सी अनहोनी हो जाती? क्यों सचिन पायलट इतने उतावले थे? भाई कांग्रेस के प्रति है तो कांग्रेस के लिए काम